नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये लेक्चर है ये एक सीरीज पे बेस्ड है। देखिए, मैं एक सीरीज बहुत दिनों से चालू करना चाह रहा था, तो आज मैं वो कर रहा हूँ, प्रारंभ किया जाए उसका। और मैं किस चीज़ की सीरीज चालू कर रहा हूँ उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ। ये एक SST की सीरीज है जिसमें हम पहले सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले हम उठा रहे हैं हिस्ट्री को। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, देन वी हैव मेडिवल, देन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो ऐसे पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आती है वर्ल्ड की हिस्ट्री, उसमें भी ऐसे ऐसे पार्ट है। तो हिस्ट्री का हमें एक सीरीज हमने बना ली है SST में, हिस्ट्री की सीरीज। ठीक है, तो अब हिस्ट्री पार्ट 1 है ये। ओके, हिस्ट्री पार्ट 1। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो उसके जो लिटरेरी सोर्सेज है, मतलब हमें कैसे पता चला कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें क्या क्या था, क्या क्या होना चाहिए था या फिर क्या क्या नहीं था, तो उस बारे में हमें कैसे पता चला वो हम देखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट टू आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है हमारा लिटरेरी सोर्स है वो है धर्म ग्रंथ, या फिर आप इसे रिलीजियस टेक्स्ट भी कह सकते हैं। धर्म ग्रंथ या फिर रिलीजियस टेक्स्ट, उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वेद। अब धर्म ग्रंथ में क्या होता है? धर्म ग्रंथ में 4-5 चीजें आती है। सबसे पहले होता है वेद, उसके बाद होता है वेदांग, उसके बाद होता है पुराण, उसके बाद होता है आपका उपनिषद। तो हम वेद पढ़ेंगे। ओके, वेद क्या है इतना आपको बेसिक सा आइडिया तो होगा ही कि वेद कितने होते हैं? 4। हाउ मेनी आर वेद्स? 4। 4 वेद होते हैं हमारे। ठीक है, अब उनमें से सबसे प्राचीन यानी कि पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को ही हम ऋग्वेद से ही प्रारंभ कर लेते हैं, सबसे बड़े वेद से, सबसे प्राचीन वेद से। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का उपवेद, देखिए हर वेद का ना एक उपवेद होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या जो जितनी भी आपकी आयुर्वेद की दवाइयां बनती हैं वो ऋग्वेद से हम सारा आइडिया किससे लेते हैं? वो ऋग्वेद से लेते हैं। और क्योंकि उसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, ऋग्वेद में आयुर्वेद की चर्चा करी गई है, जैसे जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं बनती है वो सब ऋग्वेद के बेसिस पे ही बनती है। अब आगे चल लेते हैं कि जो ऋग्वेद है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऋग्वेद के मंडल हैं, रचनाएं हैं और भी बहुत सारी चीजें ऋग्वेद में है। अब मंडल को अगर आप विशेषता मान के देखें तो तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बताया गया है। हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। होता है ना, ओम ओम देव भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो होता है ये किस वेद में होता है? ये ऋग्वेद में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। क्या चीज बताई कि ये गायत्री में। तो तीसरा मंडल कंप्लीट। अब आ जाते हैं नवे मंडल में। देखिए नवे मंडल में क्या है? नवे मंडल में सोम देवता जो है, सोम देवता की पूजा कैसे करें, सोम देवता की उपासना वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ओके, ये सोम देवता के बारे में ना हो। अब आ जाता है 8वां मंडल। 8वें मंडल में क्या बताया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। 8वें मंडल में जितनी भी आपकी रचनाएं हैं, मतलब हस्तलिखित रचनाएं, जैसे अब वेद खुद एक रचना है। ठीक है, अब उसमें से ऋग्वेद में अगर आप 8वें मंडल में देखें तो आपकी हजारों रचनाएं ऋग्वेद में भी। तो जितनी भी रचनाएं हैं वो किसमें है? 8वें मंडल में। इसकी जितनी भी रचनाएं हैं, वो हस्तलिखित रचनाएं जितनी भी हैं वो 8वें मंडल में बताई गई हैं। याद रखिएगा। आगे चलते 10वां मंडल। बाकी के भी इसमें ना हाईएस्ट 10 मंडल है। किसमें? ऋग्वेद में हाईएस्ट 10 मंडल है। और जितने इसमें इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके लिए छाट के लाया हूँ। तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल। तो 10वां मंडल भी देख लेते हैं। 10वां मंडल क्या है? उसमें आपको बताया गया वर्ण विभाजन, जो वर्ण सिस्टम होता है इंग्लिश में अगर आप कहें
व्हाट इज वर्ण सिस्टम? अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम, सबसे पहले ब्राह्मण, ओके, मोस्ट सुपीरियर इज ब्राह्मण। कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी के मुख से जन्मे थे। अब आगे आ जाते हैं क्षत्रियास, ठीक है, क्षत्रियास, और मुख्य रूप से ब्राह्मण पूजा करते थे उस टाइम, ठीक है। अब क्षत्रिय क्या करते थे? वो युद्ध करने का काम करते थे। जितने भी राजा हुए हैं, ज्यादातर जितने भी राजा हैं वो क्या हुए हैं? क्षत्रिय हुए हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय का आपको समझ में आ गया। कहा जाता है कि जो क्षत्रियास हैं वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। तो क्षत्रिय हो गया, और तीसरा आ जाता है, आ जाते हैं इसमें वैश्यास। वैश्यास, ठीक है। वैश्य जो है कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के जो उनकी जांग है, ओके, उनसे जन्म लिया था, ब्रह्मा जी की जांघों से वैश्य। अब चौथा नंबर का आ जाते हैं एट द लास्ट शूद्र, ठीक है, शूद्र। कहा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों से जन्म लिया था, ठीक है। तो ब्राह्मण्स, देन वी हैव क्षत्रियास, देन वी हैव वैश्यास एंड शूद्रास। तो ये जो है वर्ण सिस्टम है, ओके। तो चलिए, आपका जो है ऋग्वेद यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट्स कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यजुर्वेद। तो हमारा अगला टॉपिक था यजुर्वेद। यजुर्वेद का, जैसे कि हमने पहले ऋग्वेद का उपवेद देखा था जो कि था आयुर्वेद, वैसे ही यजुर्वेद का भी एक उपवेद है जिसका नाम आप देख सकते हैं धनुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद का क्या नाम है? मेरे साथ बोलेंगे आप, धनुर्वेद, ओके। ये एक लौता वेद है जो गद्य में भी मौजूद है और पद्य में भी मौजूद है, ठीक है। ये जो 4 वेद है उनमें से एक लौता ही ऐसा एक वेद है जो गद्य में भी है और पद्य, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसको रचनाओं को पढ़ने वाला हम कहते हैं अधर्व्यू, ठीक है, अधर्व्यू, ठीक है। इनकी रचनाओं को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? अधर्व्यू। और मैंने आपको ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाला नहीं बताया था, दिमाग से निकल गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को हम कहते हैं होर। मेरे साथ बोलेंगे आप, जो यजुर्वेद है उसकी रचनाओं को पढ़ने वाला अधर्व्यू, यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाला अधर्व्यू, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाला होत, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाला होत। समझ में आ गया? अब रिकॉल कर लेते हैं। यजुर्वेद धनुर्वेद इसका उपवेद है, गद्य में पद्य में भी मौजूद है। इनकी रचनाओं को पढ़ने वाले बोलते हैं अधर्व्यू, और ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले बोलते हैं होत। लेट्स कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था सामवेद। सामवेद का जैसे कि हम देख रहे हैं उपवेद, तो उपवेद इसका आ जाता है गंधर्व वेद। देखिए यहाँ पे लिखा है गंधर्व वेद, ओके। अब इस वेद को संगीत का जन्म क्या हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो संगीत की जितनी भी चीजें होती हैं वो चीजें हैं वो सबसे पहले सामवेद में ही देखी गई थी कि हाँ संगीत कुछ है, ओके, संगीत है, उसके बारे में किसने बताया? सामवेद। तो इसको हम संगीत का जनक कह सकते हैं। आगे चलते हैं। पढ़ने वाला, अब इनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाला क्या बोलते हैं? उसको उदात्त, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं हम। सामवेद, अब सामवेद के उपवेद क्या हो गया? गंधर्व वेद। संगीत का जनक कहा जाता है, पढ़ने वाला क्या होता है? उदात्त, ठीक है। तो सामवेद आपका हो गया है कंप्लीट। अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जो कि है अथर्ववेद। ये जो है सबसे नवीन वेद है, यानी कि सबसे नया है ये वेद, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा था वो याद रखना है, ऋग्वेद, जिसका उपवेद था जिसका उपवेद था आयुर्वेद। अब ये सबसे नवीन है, इसका उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है। और ये किस चीज पर आधारित है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं
ये जादू टोना, वशीकरण, इन सब चीज़ों पे, जैसे बलिदान, जादू टोना, वशीकरण, जितनी भावना वाली जितनी भी चीज़ होती है ना, मतलब भावना का कह रहा हूँ, मतलब जितनी भी आप समझ सकते हैं वैसी चीज़ें होती है जो कि ज़्यादा धर्म से रिलेट ना करती हो, ठीक है। फिर भी ये धार्मिक ग्रंथ है, अथर्ववेद इसका नाम। उसको पढ़ने वाले को हम कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म नहीं कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म, ठीक है। रिकॉल कर लेते हैं इसको एज इट इज। अथर्ववेद का शिल्प वेद है उपवेद। आगे आ जाते हैं हम जादू टोना और वशीकरण, ऐसी जितनी भी चीजें होती है उन सबके ये थोड़ा सा आधारित है। आगे चलते हैं, पढ़ने वाला, इसको जो पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्म। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया था, और इसी के साथ हमारा टॉपिक वेद क्लियर हो गया है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।